जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट सितंबर 2024। तुला लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है, जो कि एक चर लगन है, वायु तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप ना अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार बदल लेते हैं, चेंजमेंट की ओर चले जाते हैं, बदलाव की ओर जाते हैं, कहीं ना कहीं अड़े नहीं रहते। और कहीं ना कहीं ये जो संबंध रहता है ना, ये बेसिकली बेस्ड आपका बैलेंसिंग नेचर है। आप ना हर एक व्यक्ति के साथ एक संबंधों को स्थापित करने के लिए, रिलेशनशिप को में रिलेशंस बना रहे, उसके लिए ना अपने आप को बहुत अधिक बदलने का प्रयास करते हैं। विशेषतः आपका जो बैलेंस, आपका बैलेंसिंग जो नेचर रहता है, वो दोनों ही तरफ आपका ध्यान रहता है कि मेटलिस्टिक चीजों को भी लेकर सही तरीके से और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी लेकर दोनों तरफ आप बैलेंस कर या घर में बाहर सब तरीके से ना आप अपने जीवन को खुशहाल तरीके से खुश रहकर जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। विशेषतः शुक्र का प्रभाव आपको ब्रांडेड चीजों के प्रति, लग्जरियस चीजों के प्रति, मेटलिस्ट चीजों के प्रति काफी अधिक अट्रैक्ट करता है, या कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में काफी ज्यादा आपको अट्रैक्शन मिलता है। अब देखिए, यहां पर सितंबर माह में सबसे पहले अगर हम स्थिति देखें, लगन के मालिक शुक्र बनते हैं, और जो कि कन्या राशि में ना 25 अगस्त से 18 सितंबर तक, मतलब सितंबर माह में पूरे माह, मतलब 18 सितंबर तक ये नीच राशि के और 12वें घर में गोचर करेंगे। केतु के साथ रहेगा इनका प्रभाव। तो देखो, शुक्र का केतु के साथ नीच राशि के अंतर्गत और केतु के साथ रहना, ये थोड़ा स्थिति को खराब बताता है। इस समय में ना आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है, लंबी यात्राएं, बड़ी यात्राएं हो सकती है, और तीर्थ यात्राएं भी हो सकती है। ये हो सकता है कोई आप कहीं किसी बड़े दूर तीर्थ, और वो भी हो सकता है कोई शिवालय वगैरह हो कहीं पर, तो वहां पर आप जाते हुए, किसी देवी के मंदिर में आप जाते हुए दिखाई दें, तो वो सब होने की भी संभावनाएं इस समय में देखने को आपको मिलेगी। इस समय ना आपके द्वारा कुछ ऐसे गलत निर्णय लेने का भी रहेगा कि आपसे मिस्टेक हो सकती है, गलतियां हो सकती है, जिसके कारण आपका नुकसान हो जाए, या आप दूर देश प्रदेश जाए, वहां पर आपको जाकर कुछ काम मिले। तो ये भी एक संभावना बन सकती है कि बाहर जाने के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। आउट ऑफ कंट्री भी आप जाते हुए इस समय में दिखाई दे सकते हैं। ये समय में इलीगल रिलेशनशिप में भी आप एक्टिव हो सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर आपको संभल कर रहना है कि इलीगल रिलेशंस आपके बन सकते हैं, और उसमें ना बहुत बड़ी मिस्टेक्स आपसे हो जाएगी जीवन के अंतर्गत। तो बहुत बड़ी गलती करने का भी समय रहेगा, कि हो सकता है कि आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप बहुत अधिक आगे बढ़ जाएं वहां पर, और जिसके कारण आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल वहां पर देखने को मिल जाए, तो वो भी स्थिति हो सकती है। यहां पर कुछ व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब, कुंडली में योग खराब, उन व्यक्तियों के जीवन में इस समय बंधन योग की भी स्थिति बनाएगा। तो बंधन योग हो सकता है। ये समस्याएं, आंखों से संबंधित परेशानी इस समय में सकते हैं, किडनी से संबंधित स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय में रह सकती है। तो ये समस्याएं भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो थोड़ा प्यार संबंध, प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी बहुत केयरफुल रहना है। इस समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा 18 सितंबर तक खासकर। लेकिन 18 सितंबर के बाद स्थिति अच्छी है कि लगन का मालिक लगन पर, तो स्वास्थ्य को भी ठीक करने वाला रहेगा, आपकी चॉइसेस को भी बेहतर कर देगा। इससे पहले कहीं ना कहीं आप आलस्य की स्थिति में थे 18 सितंबर तक, और बड़ा आप कहीं ना कहीं आप ना बहुत सफाई से भी नहीं रह पा रहे थे, कहीं ना कहीं मतलब वहां पर ना आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। तो वो सब चीजों की प्रॉब्लम थी। लेकिन 18 सितंबर के बाद आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग का भी ध्यान रखेंगे, आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, चमक बढ़ेगी, और स्वास्थ्य की हानि जो हो रही थी वो भी ठीक होते हुए, मतलब आपका अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट आप में बढ़ेंगे, लग्जरी आपके जीवन की बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं खुशनुमा जो स्वभाव आपका हमेशा है, लेकिन वो जो 18 सितंबर तक थोड़ा खत्म हो रहा था, वो चीजें ना आपकी फिर से पुनः लौटती हुई, वो चीजें ठीक होती हुई नजर आएगी। फिर से आपका कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, रिलेशनशिप की तरफ विशेष ध्यान जाएगा, और समय ना लव रिलेशन की तरफ और ध्यान जाएगा। उस समय इलीगल रिलेशन था ये, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छे रिलेशन की आप की ओर आगे बढ़ सकते हैं। 18 सितंबर के बाद लगन पर शुक्र शनि का गोचर 5वें घर में, वो भी वक्री अवस्था में, कोई ना कोई पास्ट लाइफ का हो, या कोई ना कोई जो आपका पिछला पुराना पार्टनर है ना, वो फिर से आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो सारे संबंध यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कि हो सकता है तो पास्ट लाइफ का कोई आ रहा हो, बहुत ही ऐसा करीबी आ सकता है वहां पर से, और या फिर इसी लाइफ के अंतर्गत जो पहला हो सकता है कि आपका कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो आपका पहले रहा हो, एक्स रहा हो आपका, तो वो इस समय के अंतर्गत
आ सकता है आपके पास। तो वो सारी संबंध यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 18 सितंबर के बाद ना यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव है, क्योंकि वो अष्टमेय शुक्र भी लगन पर है और 8वें घर का स्वामी का लगन पर होना, शुक्र का और गुरु का 8वें घर में होना और सेम टाइम पर ना यहाँ पर ये जो प्रभाव है, ये स्थिति आपको गुप्त ज्ञान की प्राप्ति भी करा सकती है। सीक्रेटिव चीजों में, गुप्त चीजों में, गुप्त ज्ञान में विशेष रुचि होना, तो वो सब चीजों की तरफ भी आपको गेन प्रॉफिट कराते हुए दिखाई दे, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर ना जुपिटर ना आपका थर्ड लॉर्ड भी बनता है, जो कि कहीं ना कहीं स्किल्स रिलेटेड वर्क 8th हाउस से में वो चीजों के प्रति ज्यादा जिज्ञासा, रुचि बढ़ना और आप वहां पर आपके अंडरस्टैंडिंग हो जाना, तो वो सब चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो हो सकता है कोई ज्योतिष विद्या का ज्ञान, अकल्ट तंत्र मंत्र, पामिस्ट्री वगैरह, इन सब चीजों की तरफ आपका ध्यान बढ़े, तो वो सारी स्थिति रहेगी। इसके बाद देखिए सूर्य का गोचर 16 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे और वहीं 4 सितंबर से जो कि 23 सितंबर तक बुध का भी गोचर है। तो 4 से 16 सितंबर वो टाइम पीरियड है जब लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में, आपके इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी इच्छा पूर्ति भाव में भाग्य के स्वामी के साथ है। तो आप देखेंगे कि 4 सितंबर से 16 सितंबर तक की स्थिति अच्छी है कि आपको आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। आपको हो सकता है अगर कहीं पर जेल जैसी स्थिति थी तो बेल मिल सकती है और इच्छाएं पूर्ति हो सकती है, लाभ मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है, अच्छी इनकम मिल सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस पूरे महीने के खासकर 18 सितंबर तक जब तक शुक्र कन्या राशि में 12 घर में, खर्चा नहीं रुकने वाला है। गलत चीजों पर भी खर्चा होता हुआ दिखाई देगा और मिस्टेक होंगी जिसके कारण कहीं ना कहीं नुकसान हो सकते हैं। खर्चा मतलब खर्चा होने की प्रबल संभावना रहेगी। कितनी बार क्या होता है, एक तरफ से तो फायदा हो रहा है क्योंकि सूर्य बुध 11th हाउस में ना आपको गवर्नमेंट से भी लाभ करा देंगे, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिल जाएगा आपको और आपको आपकी इनकम से रिलेटेड अच्छा गेन हो जाएगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर लेंगे, वहां से भी लाभ हो जाएगा। लेकिन एक तरफ क्या होगा कि कुछ मिस्टेक, कुछ गलतियां ऐसी होगी जहां से आपका लॉसेस भी 18 सितंबर तक देखने को आपको मिलेंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। गलत चीज आपने खरीद ली, उस पर पैसा खर्च कर दिया, पैसा बेकार खराब हो रहा है वहां पर, तो वो सब चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए बुध का जो प्रभाव, सूर्य का प्रभाव जो रहेगा, सूर्य का प्रभाव 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि के अंतर्गत, मतलब सूर्य उसके 12वें घर में चले जाएंगे। यहां से वो जो गेन देंगे ना, वो आपको बाहरी क्षेत्रों से देंगे, जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश से देंगे, विदेशों से देंगे, बड़ी कंपनी, बाहर की कंपनी से आपको देंगे लाभ, वहां से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और वहीं पर क्या है कि क्योंकि 23 सितंबर के बुध भी आपका कन्या राशि में 12वें घर में उच्च का हो जाएगा, तो ये समय के अंतर्गत ना आपका हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों में ज्यादा एक्टिव आप हो, लेकिन वहां पर ना गले की समस्या आपको हो सकती है, तो वो सारी दिक्कतें आपको होंगी। त्वचाजन्य विकार, वहां पर परेशानी आपको बन सकती है और यहाँ पर ना रक्त संबंधित परेशानियां ये भी आपको हो सकता है। तो ये परेशानियां बनेंगी, थोड़ा इन पर ध्यान देना है। खाने पीने पर विशेष सावधानी बरतनी है कि गलत खान पान आपको थोड़ा समस्याएं दे सकता है। इस समय में यहाँ पर कुछ कोडिंग से रिलेटेड वर्क के लिए आप हो सकता है कि सॉफ्टवेयर फील्ड में है और आप बाहरी कंपनी के अंतर्गत आपको ये सॉफ्टवेयर में डेवलपर वगैरह में इसमें आप जॉब देखने चाह रहे थे, वहां पर आपको सफलता मिलेगी, वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। वो काम आप बहुत अच्छे से इस समय में करते हुए दिखाई देंगे। इस समय में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 23 सितंबर के बाद ना आप ना बहुत अच्छे से प्लांट लगाते हुए, पौधे लगाते हुए नजर आएंगे जगह जगह। तो वो सारी स्थिति भी आपके जीवन में बढ़ सकती है क्योंकि 23 से 10 अक्टूबर तक बुध उच्च का होकर 12वें घर के अंतर्गत है। तो बोलने का काम बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशंस वगैरह का काम बहुत अधिक हो जाएगा और साथ साथ आपका कुछ पेड़ पौधे लगाना, इस तरीके का काम भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बाहरी क्षेत्रों से कमीशन से रिलेटेड चीजों में भी आपको फायदा, लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ जैसे कि हम बता रहे थे कि सूर्य 12वें घर में बाहरी क्षेत्रों से देखा, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा लो हो सकता है और वो आपको ध्यान रखना है। 16 सितंबर के बाद से ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। और एक बात का ध्यान रखना कि हो सकता है लगन पर उसके आपका 18 सितंबर का लगन पर तो शुक्र आ जाए, लेकिन सूर्य का 12वें घर में जाना, तो आप हो सकता है कि इच्छा पूर्ति के लिए आप बाहर तो चले गए, आपको लग रहा है कि कोई देख नहीं रहा है, कुछ भी गलत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भ्रम रहेगा कि आप करना क्या है कि आपने अपने आत्मिक स्तर पर अगर आप अपने आप को गिराकर वहां पर किसी गलतियों में लग जाए, मतलब किसी अंधकार में आप सोच रहे हैं कि वहां पर कोई प्रकाशित नहीं होगा, आपकी जो भी आप कुछ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ भी इलीगल एक्टिविटी आपकी कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर सजा देंगी, परेशानियां कर देंगी, तो उससे संभल कर आपको रहना है। इसके बाद देखिए मंगल का जो गोचर रहेगा वो 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में, मतलब पूरे सितंबर माह मंगल मिथुन राशि में 9वें भाव में रहेगा। मंगल का मिथुन राशि में रहना और बुध का 12वें में केतु के साथ चले जाना। ध्यान रखना धर्म में पिता के साथ, गुरु के साथ कुतर्क करने से बचना। यहाँ पर आर्गुमेंट होते हुए नजर आएंगे, तो वो सब करने से आपको बचना है क्योंकि आपका तो वैसे ही वाणी भाव का स्वामी बनकर अपने से 8वें घर में मंगल जाएगा
तो आप कहीं ना कहीं ये तो काम करते हुए दिखाई देंगे। आप या तो अपने प्रोफेसर से, अपने बॉस से आर्गुमेंट करते पूरे महीने आप दिखाई देंगे कि धर्म के अंतर्गत आपका कुतर्क चल रहा है। तो वो सारी चीजें आप हो सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्या बात करेंगे कि आप कहेंगे कि ये जो मेरा मन जो कर रहा है, मेरा जो पैशन है, वही मेरे लिए सब कुछ है। तो इसके अंतर्गत मैं कोई नीति नियम कायदों को नहीं मानता हूं, कोई धर्म को नहीं मानता हूं। तो जो मेरी इन सब चीजों के लिए आप यहाँ पर फाइटिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये सब अगर आप करोगे तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं खराब रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। वही 7th लॉर्ड सप्तमेश आपके भाग्य भाव में है, तो आपके पार्टनर के कारण भाग्य के मामले में कुछ अड़चन है, क्योंकि यहाँ पर ना ये शत्रु राशि में मिथुन राशि के अंतर्गत है। तो आपके पार्टनर के कारण देखना कि आपके भाग्य के अंतर्गत थोड़ी सी अड़चनें, रुकावटें, बाधाएं आ सकती हैं। तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। और क्या अपनी मैरिड लाइफ के अंतर्गत थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, और ऐसे ही बिजनेस के अंतर्गत भी थोड़ा रहेगा। वही मंगल की चौथी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी। जैसे कि मैंने बताया भी था कि थोड़ा हॉस्पिटल का संबंध रह सकता है, तो यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड चीजों पर खर्चा या मतलब कोर्ट केस इत्यादि, पुलिस केस में वहां पर आपका खर्चा हो रहा है, तो उससे बचने के लिए ना थोड़ा डोनेशन, दान पुण्य कर्म जो हम बताएंगे भी, तो वो करते रहोगे तो ठीक रहेगा। वही मंगल की सीधी दृष्टि जो रहेगी वो आपके तीसरे घर पर रहेगी। आप अपने सिबलिंग्स के साथ संबंधों को ठीक करने के लिए वहां पर एफर्ट्स लगाते हुए, प्रयास करते हुए नजर आएंगे। वही मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर, जो कि घर में थोड़ा आर्गुमेंट या थोड़ा सा हार्ड वर्किंग माहौल, मतलब ऐसा माहौल जहां पर आप अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, उस तरीके का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो मंगल के बाद बुध का प्रभाव जो कि हम जान चुके हैं, शुक्र का प्रभाव हम जान चुके हैं। आप देखिए शनि का प्रभाव जो कि चतुर्थेश और पंचमेश बनकर स्वराशि पंचम भाव में शनि वक्री अवस्था में। ये समय कहीं ना कहीं जैसा कि हमने बताया कि एक तो पिछला पुराना कोई लव पार्टनर आपके आगे आ जाए, वो सब चीजें, बच्चों से संबंधित कुछ पेंडिंग कर्म वो आप करते हुए नजर आए उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो वहां पर आपका बहुत ध्यान रहेगा कि बच्चों की इच्छा पूर्ति, लव पार्टनर की इच्छा पूर्ति, ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रहेगा। आप अपने खुद की एजुकेशन को लेकर भी ना इस समय के अंतर्गत बहुत कुछ ये कोई लंबा कोई आपका जो एजुकेशन से रिलेटेड चल रहा है वो चीजें आप पूरी कर सकते हैं, पूरी करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि आप पहले कुछ पढ़ रहे थे, वो आपने छोड़ दिया हो, फिर से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वो सब चीजों का संबंध आपको देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए, निसंतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, जो कि लंबे समय से शनिदेव का प्रभाव है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। लंबी पढ़ाई जो कि होती है, रुक गई थी, अटक रही थी, वो सब चीजें शनिदेव यहाँ पर पूरी कराते दिखाई देंगे। तो ये सारी चीजों के लिए समय आपके लिए अच्छा है। वहीं यहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टि रहेगी वो तीसरी दृष्टि 7वें घर पर है, जो कि मैरिड लाइफ के अंतर्गत थोड़े इश्यूज पराक्रम को बता रही है, ऐसे बिजनेस के अंतर्गत भी, और बहुत सारी चीजों को डिले भी करा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है वहां से। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि ना आपके 11वें घर पर आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में बहुत सारी अड़चने, रुकावटें इनकम को लेकर आती है। आपका हो सकता है कि आपको लग रहा था कि आपने पैसा कमा लिया किसी से, आपको इनकम आना चाहिए, या आपका जो भी आपका जहां पे भी आप काम करते हैं सैलरी आना चाहिए, शनिदेव की दृष्टि के कारण डिले हो रही है, देरी आ रही है, पता नहीं लगा कि उनके पास कमी हो गई किसी चीज की जिसके कारण आपको नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं वहां पे रुकावटें, अड़चने शनिदेव की दृष्टि के कारण आ रही है। वहीं 10वीं दृष्टि कर्म दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, जहां पर आपको फूड से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड विशेष आपको ट्रांसफॉर्मेशन, विशेष बदलाव के साथ आपको एफर्ट्स कर रहे हैं, विशेष कर्म आप कर रहे हैं अपने कुटुंब के लोगों को लेकर, तो वो चीजें भी वहां पर दिखती हैं। तो उसका प्रभाव, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट को लेना है कि अगर आपको बहुत दिक्कतें शनिदेव यहाँ पर दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन कराते रहिएगा किसी भी मंदिर के अंतर्गत, धार्मिक स्थानों पर, या कोई बच्चे की एजुकेशन, मतलब कोई स्कूल बन रहा हो वहां पर थोड़ा डोनेट करिए, वहां पर बिल्डिंग मटेरियल वगैरह आप थोड़ा देंगे, वहां पे कंस्ट्रक्शन करा देंगे, आपको सुकून शांति मिलेगी। क्योंकि 4th लॉर्ड बनकर भी मिल रहा है, 4th लॉर्ड सुकून शांति देगा। पढ़ाई करते रहिए, मतलब डीपली पढ़ाई करते रहिएगा, धीरे धीरे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, कि एकदम से स्पीड में नहीं करेंगे, धीरे धीरे ही करेंगे यहाँ पर, और ये चीजें करते रहिएगा, बच्चों से संबंधित कर्म करते रहिएगा, और हो सकता है एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी कहीं पर भी आप करवाइएगा काम वगैरह, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके बाद देखिए राहु 6ठे भाव के अंदर अच्छा है। वैसे ही मैंने बताया कि ये समय ना आपको लाभ, इच्छा पूर्ति, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा। कब? 4 सितंबर से 16 सितंबर सूर्य बुध 11वें घर में रहेंगे, जो आपको सैलरी दे सकते हैं, इनकम दे सकते हैं। बेसिकली राहु 6ठे घर के अंतर्गत आपका क्या है, कंपटीशन खत्म कर रहा है। तो जॉब के लिए अगर आप, हो सकता है आपको थोड़ा क्योंकि लगन का मालिक 12वें घर में है, नीच का है, केतु के साथ है, थोड़ा धक्के खाने पड़ सकते हैं इस समय में, कि आपको इधर से उधर जाना पड़े, पता लगा कि जहां जाना था वहां ना जाकर कहीं दूसरे गलत एड्रेस पर आप चले गए, ये चीजें हो सकती है। भटकाव की स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद भटकाव की स्थिति होने के बाद फिर भी ठीक स्थिति पे आओगे। आप जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू भी दोगे, इंटरव्यू देने के बाद होगा क्या कि यहाँ पर राहु के द्वारा इंटरव्यू क्लियर होगा, और आपको जो सूर्य बुध आपका अच्छा चल रहा है इस समय, प्रमोशन वगैरह, लाभ वगैरह, मतलब आपका ये जॉब लग जाएगी, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय ये देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी नुकसान, खर्चे या कुछ गलतियां, मिस्टेक्स जैसे कि मैंने बताया वो भी होती है, क्योंकि लाइफ ना कई तरीके से चलती है, कोई एक नहीं कि ये अच्छा हो रहा है तो गलत नहीं हो सकता।
अच्छा भी होता है तो गलत भी होता है, सब चीजें साथ साथ है ना, मिक्स इवेंट ना देखने को मिलते ही हैं वो चीज। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राहु छठे भाव के अंतर्गत ना आपका कंपटीशन खत्म कर देगा, आपको वो चीजें दिलवा देगा, शत्रु पर आप हावी रहेंगे, लेकिन फिर भी क्या है कि आपका षष्ठेश ना आपके 8वें घर में जुपिटर और टॉरस साइन के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आप ये भी देख रहे होंगे कि आपके शत्रु तो छुप गए हैं और वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, ज्ञानी बनकर वो छुप रहे हैं और किसी तरीके से ना रिसोर्सेस को छुपा कर बैठे हैं। हो सकता है इस समय में ना आप ये देखना कि आपके लाइफ में ना आप तो शत्रु को चुन चुन कर आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ शत्रु आपके रहेंगे और उनको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट केस इत्यादि क्यों ना हो, किसी भी तरीके से शत्रु बाधा क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ना आपके शत्रु क्या करेंगे, एक अच्छा खासा रिसोर्स को लेकर ना वो छुप जाएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। वो चीज भी आप देखिएगा, आप तो ढूंढ ढूंढ कर आपने पूरा अपनी ताकत लगा रखी है, कोई नहीं छोड़ा आपने, लेकिन आपके शत्रु छुप गए हैं, वो अपने इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ज्ञान है उसके जरिए ना छुप जाते हैं और अच्छा खासा रिसोर्स लेकर छुप गए हैं, अच्छा खासा अमाउंट, सेविंग्स अमाउंट या अपनी मतलब कहीं ना कहीं पैसा है ना बड़ा अमाउंट वो लेकर छुप गए हैं। तो वो चीज भी वहां पर देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है, ये प्रभाव। वहीं जुपिटर का जो इम्पैक्ट है वो 3rd लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड बनकर 8th हाउस में, जो कि शत्रु छुपा रहे हैं, तो वो चीज को भी बता रहा है। वहीं जुपिटर के 5th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पर ना आप अपने खर्चों को, नुकसान को अपने ज्ञान से, और वैसे भी जुपिटर 8th हाउस के अंतर्गत ना, लेकिन ये मति भ्रष्ट करता है, तो ये ज्ञान ना किसी बड़े बुजुर्ग से आपको अपने परिवार के अंतर्गत या कहीं ना किसी की सलाह लेकर, तो यहाँ पर ना अपनी मति भ्रष्ट हो जाती है। तो खुद की मति का सहारा न लेकर किसी अन्य जिसको आप आदर्श मानते हो, कोई संत महात्मा, साधु संत महात्मा, ज्ञानी व्यक्ति, वहां पर सलाह के माध्यम से ना आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पा सकते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान होने से आपका बच सकता है। वो चीज पर आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको वहां पर फायदा लाभ मिलेगा कि भाई आप वहां से बच जाएं, और साथ ही विदेशी चीजों में भी ना आप अपने ज्ञान के जरिए वहां पर किसी भी तरीके से वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, तो वो चीज भी अच्छी रहेगी। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि ना, गुरु और शनि का प्रभाव ना आपके 2nd हाउस पर चल रहा है, 2य भाव पर। तो गुरु शनि का प्रभाव 2nd हाउस में, शनिदेव कर्म कराने विषय से कर्म करो, परिवार के लिए, कुटुंबियों के लिए भोजन के लिए व्यवस्था करवाओ, और वहां पर सेविंग्स के लिए, फैमिली के लिए वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था करवाओ, उस चीज के लिए प्रयासरत कर रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा हार्डवर्क आपका चैलेंज आपके आएंगे, तब जाकर आपको गेन होगा। लेकिन क्या है कि जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो फिर भी वहां पर वो चीजें आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं। दशा अगर कुंडली में ठीक है तो फिर ये गोचर आपको ना सेविंग्स वगैरह भी करा सकता है और सडन गेन आपको दिला सकता है, आकस्मिक रूप से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि जो रहेगी वो रहने वाली है 4th भाव पर। 4th भाव पे गुरु की 9वीं दृष्टि, जहां पे शनि वक्री, शनि अपने एक घर पहले का रिजल्ट, गुरु की 9वीं दृष्टि 4th हाउस एक्टिवेशन में रहेगा ना, तो घर संबंधित कार्य हो सकते हैं, कुछ भी घर संबंधित काम होने की संभावना बनती है। चाहे तो आप कोई घर ले लीजिए, प्रॉपर्टी ले लीजिए, फ्लैट इत्यादि ले लीजिए, व्हीकल ले लीजिए, ये सब हो सकता है। व्हीकल लेने के लिए लेकिन जब शुक्र कमजोर हो रहा है नीच का केतु के साथ, क्यों लेना है उस समय में, शुक्र जब तुला में आए तब वहां पर संभावना बनेगी आपकी। तो वो समय जो है 18 सितंबर के बाद आपका ये स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 4, 6 से 9, 9 से 11, 14 से 16, 20 से 22, 24 से 26, 26 से 29, 29 से 1 ये दिन आपके लिए शुभ है। अशुभ दिनों में 4 से 6, 8 से 18 से 20 और 22 से 24 अशुभ दिन है। जो मिले जुले दिन है उसमें मिक्स रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 18 से 20 और 22 से 24 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 20 से 22 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 22 से 24, 24 से 26 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 4 से 6 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 11 से 14 की हो सकती है। ये जो यात्रा है 4 से 6 वाली, ये वाले 4 सितंबर से 6 सितंबर ये बहुत ध्यान देने वाले दिन हैं, क्योंकि 4 सितंबर से 6 सितंबर आपका ना शुक्र भी आपके 12वें में है, चंद्रमा 12वें घर में केतु के साथ है, शुक्र चंद्र केतु। तो ये वो टाइम है जो हम आपको नेगेटिव बता रहे थे कि खर्चा, नुकसान, इलीगल रिलेशनशिप, मिस्टेक्स, गलतियां, हॉस्पिटल, ये बंधन योग, ये चीज वो चीज जो आपको बताया सारा का सारा ना यहाँ पर। तो ये वो डेज रहेंगे जहां पर ज्यादा परेशानी बन सकती है, कि यहाँ पर आप हो सकता है कि कहीं पर जा रहे हैं, किसी को गलत दे दिया अपने पैसे, वो हो सकता है। कहीं खर्चा ज्यादा हो गया, नुकसान हो गया किसी तरीके का। तो ये तो 4 सितंबर से 6 सितंबर, कितनी बार क्या होता है ना कि पैसा चोरी हो गया, नुकसान हो गया, तो ये चीज वहां पर होने की संभावना बन सकती है कि चोरी हो गया, किसी ने पैसे निकाल लिया आपके, गलतियां आपसे हो गई। तो ये कुछ हो सकता है 4 सितंबर से 6 सितंबर, खास है इसमें ये टाइम तो और भी बताया था, लेकिन ये 4 सितंबर 6 सितंबर खास है यहाँ पर। अमावस्या 2 सितंबर की रहेगी और उपाय क्या करनी चाहिए, वैभव लक्ष्मी व्रत
कर सकते हैं। 5 व्रत आपको कर लेनी चाहिए, तो आपके लिए ये शुक्र का जो नीच का शुक्र और केतु के साथ में इसके ठीक ठाक मतलब आपका समय निकल जाएगा। श्री सूक्त का पाठ करिएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, मंदिर निर्माण में कहीं पे हो रहा हो, किसी भी उससे हो संबंधित धार्मिक स्थान होना चाहिए या स्कूल भी हो सकता है, वहां पर आप डोनेट करिएगा, दान करिएगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, स्त्रीलोक की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा खिलाइएगा, शनिवार को गरीबों को भोजन कराइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा, और शुक्रवार को खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाकर उसके का जो प्रसाद है स्वयं भी खाइए, अन्य को भी खिलाइए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।